अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं चंगी शेयर ट्रैवल गाइडर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने सभी चाहने वालों से माजरत करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने कहा चले दोबारा फिर अपने वीडियो का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करता हूँ। और आज जो मैं स्टार्ट करूँगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है अमेरिका के लिहाज से। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है जो कि सभी दोस्तों के लिए है, क्या हम अमेरिका जा सकते हैं? और ये जो क्वेश्चन है क्या हम अमेरिका जा सकते हैं, इसको आपने सोचना है और समझना है। अगर आप ये समझ गए कि मैं इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं, तो आपके लिए अमेरिका जाना इंतहाई आसान है। अगर आप इसको समझने में नाकाम हुए या अगर आपको समझने में कोई मुश्किल पेश आई, तो आप मुझे कमेंट से भी पता कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज के आंसर दे दूंगा। तो जो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ मेरी इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें। तो क्वेश्चन ये था, क्या हम अमेरिका जा सकते हैं? तो इसका आसान सा जवाब है जी, बिल्कुल जा सकते हैं। एक्चुअली हम सब ने अमेरिका को या उसकी इमिग्रेशन को या उसके जो वीज़ा प्रोसेस है उसको एक हवा बनाया हुआ है। आप लिटरली यकीन कीजिएगा सभी दोस्तों, आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये इंतहाई आसान है और हर बंदा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर प्रेजेंटेशन और आपका जो इंटरव्यू, आपने ये समझना है। सबसे पहले मैं आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में बताऊंगा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है B1। B1 जो है दोस्तों, वो खास तौर से डिज़ाइन की गई है बिजनेस पर्पस के लिए। यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस के लिहाज से कोई आपकी एक्टिविटी है, कोई सोशल कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ओवरव्यू है या इस तरह के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, तो आप B1 कैटेगरी चूज कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, उसके लिए जाए। उसके अंदर भी 4 बातों को खास ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले आपका मकसद खास तौर पे बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। आपका जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेड होना चाहिए। आपका जो मकसद है वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आपकी पाकिस्तान के साथ या जिस मुल्क के लिए आप वापस जिस कंट्री से आप ताल्लुक रखते हैं उसके साथ आपकी टाइज मजबूत होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है B2। B2 ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग विजिट करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सियाहत के लिए, अपने दोस्तों या फैमिली को मिलने के लिए, वहाँ पर तफरीही मकामात पर जाने के लिए, वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट है जो सोशल एक्टिविटी है वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरा, या आप वहाँ पर कोई अपना तिब्बी मुआयना करवा रहे हैं तो उसके लिए। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम वही है कि 4 चीज़ें आपको खास ख्याल रखना होगी कि आपका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ सियाहत होना चाहिए। उसके साथ आपका लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए, ड्यूरेशन आपका लिमिटेड होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आपका पाकिस्तान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ टाइज जो है वो मजबूत होना चाहिए जिसके साथ आप ताल्लुक रखते हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर इंटरव्यू होता है और इसकी वजह से बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं जी इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन होंगे, ये होगा वो होगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो हमारे साथ ये हो जाएगा मसला, हमारी वो हिस्ट्री खराब हो जाएगी, इस तरह की जो चीज़ें। आपने सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है और इसको समझना है। मैं आपको समझाता हूँ B1 B2 के लिहाज से। B1 B2 ये कंबाइंड वीज़ा कैटेगरी है जो कि ऑनलाइन अप्लाई होती है। DS 160 फॉर्म आपको फिल करना होता है ऑनलाइन, इसकी फ़ी जमा करवानी होती है। पहले $160 थी, अब 185 हो चुकी है। वो लेने के बाद आपने US ट्रैवल डॉक्स जो है वहाँ पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट आती है आप उस पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो US एम्बेसी है वो आपसे सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर करती है। सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू कंफर्मेशन पेज है वो उसका प्रिंट आउट और दूसरा आपका पासपोर्ट। इसके अलावा वो रिक्वायर्ड नहीं करती क्योंकि US के पास आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होती है जो कि आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म के जरिए आप फराहम कर रहे होते हैं। जैसे नादरा के साथ आपकी जो इंटरलिंक है उनका सारा डाटाबेस, पुलिस के साथ इंटरलिंक है डाटाबेस,
फेडरल मिनिस्ट्री के साथ सारा आपका लिंक है डेटाबेस। तो जो चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है तो वो ऑलरेडी इनके पास मौजूद होती है। अब इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं। इंटरव्यू में पूछा ये जाता है या डिटरमाइन ये किया जाता है कि जो बंदा अमेरिका जाना चाहता है क्या ये जेन्युइन रीजन इसकी है या नहीं। आपने दो टोक जवाब देना है। अगर वो कहते हैं कि जी आपका मकसद क्या है, तो मकसद ये है, या तो अगर आप बिजनेस के लिए है तो बिजनेस बताएंगे, अगर आप वहाँ पे घूमने फिरने के लिए है तो आप वो बताएंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक आपका आंसर है। और ये चीज़ खास ख्याल रखिएगा कि आपने क्वेश्चन को या उसके आंसर को बढ़ा चढ़ा कर जवाब नहीं देना, आपने स्पेसिफिक आंसर जो पूछा गया वही देना। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे पूछेगा कि आपके पास फंड्स हैं कि आप वहाँ पे जाएंगे और आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए खर्चा करने के लिए आपके फंड्स हैं, तो वो आप कैसे उनको शो करवा सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लेकर जाएं, कम से कम 6 मंथ की। आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो लेकर जाएं। इसके अलावा आपके पास अगर उसकी स्टेटमेंट मौजूद है तो वो साथ लेकर जाएं। तीसरी जो फाइनेंशियली तौर पे अगर आपको मजबूत करती है तो वो है आपके जो बाकी जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो आपकी है टैक्स रिटर्न्स वगैरह, जिसमें ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर भी एक अच्छे शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं और आपके पास इस ट्रिप के ऊपर जाने के लिए फंड्स जो है वो काफ़ी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे ये रिक्वायर कर सकते हैं कि जी आप अगर जाहिर सी बात है अगर आपके वहाँ पे कुछ जानने वाले हैं तो आप उनको बता दें, अगर नहीं है तो आपने बिल्कुल नहीं कहना जी कोई दोस्त है कोई ये है, आपने सिर्फ सिंपल सा कहना है कि जी मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको होटल की बुकिंग देनी होगी। होटल की बुकिंग आप booking.com पे जाए, वहाँ पर जाकर आप अपनी बुकिंग करवाएं। बुकिंग करवा के आप उसी की स्पेसिफाइड डेट जो है वो अपने फॉर्म के साथ आपकी लिंक होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वो फिर आपसे ये पूछेगा कि आपका पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता मजबूत है, तो वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास आपकी कोई गाड़ी है, आपके पास आपकी बाइक्स हैं, आपके पास इसी तरह के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये मजबूत होता है कि आपका रिलेशन पाकिस्तान के साथ पक्का है और आप अपने टाइम पीरियड के बाद वापस लाजमी आएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वो ये पूछते हैं कि जी आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपको क्या पता है कि ये कौन कौन से मकामात पे आपने जाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भी यूट्यूब से मिल सकती है, गूगल से मिल सकती है, गूगल मैप से मिल सकती है। आपने स्पेसिफाइड जब आपने होटल बुक करवाया तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट से आपके होटल का फासला कितना है, कितना टाइम पीरियड है, किस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे रहेंगे क्या, कौन कौन से मकामात घूमेंगे, ये सारे कुछ डिटेल जो डॉक्यूमेंट जो आप रिसर्च कर लीजिएगा और इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे वो ये जज कर रहे होते हैं कि क्या आप वाकई जेन्युइन ट्रैवल है ये नहीं है। फिर आपसे पूछते हैं आपकी वीज़ा हिस्ट्री कोई है तो आप वो बता सकते हैं, या फिर आपसे पूछते हैं कि आपके आपका वीज़ा इससे पहले कोई रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपने खास तौर से ख्याल रखना है दोस्तों कि अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपने सच बताना है, झूठ नहीं बताना। क्योंकि अगर आपने बताया कि जी मेरा कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ तो उनकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है कि आपका इनका कनाडा का, यूके का या किसी भी मुल्क का वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तो इस चीज़ का आपने खास तौर से ख्याल रखना है। इसके बाद क्या होता है कि फिर आपको पासपोर्ट वगैरह रख लेते हैं। रखने के बाद आपके बाकी जो आपको बता देते हैं, डेट बता देते हैं कि ये तरीक़ों से आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर वीज़ा नहीं देते तो उसी वक्त वो आपको बता देते हैं कि जी ये आपकी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। अगर आप इसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर ये होता है कि आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा जो है वो जो मिल रहा है वो है 5 साल का स्टिकर वीज़ा होता है। अब ये जो स्टिकर वीज़े का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप 5 साल अमेरिका में रह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जब आप अमेरिका में जाते हैं तो CBP ऑफिसर, कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये आपका जो एक दोबारा फिर इंटरव्यू लेता है आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ के ऊपर जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो वो आपका जो मुद्दत है वो तयन करता है कि आपको कितने दिन का वीज़ा देना है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने का। तो ये वहाँ पर डिसाइड होता है। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड को क्लियर करना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। जस्ट आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है, फ़ी पे करनी है और इंटरव्यू में चले जाना है। इंटरव्यू में ही आपका जो वीज़ा जो है वो उसी वक्त आपको बता देते हैं मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
اس وقت تو ویسے اگر میں بتاؤں جو چانسز ہوتے ہیں ریجیکشن کے وہ ہوتے ہیں ہمارے اپنی وجہ سے کہ ہم کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں یا کوئی ایکسٹرا چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بہت جینون ٹریولر ہیں یا کوئی ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ڈاکومنٹیشن ہے تو یا آپ کا جو انٹرویو وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو امید ہے میرے دوستوں آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے یا مجھے کال کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔